नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। लखनऊ, जहां हवा में महक है, लफ्जों में नरमी और खाने में ऐसी मोहब्बत की जुबां भी शुक्रिया कह उठे। ये शहर सिर्फ तहजीब का नहीं, जायके का ताजदार है। यूनेस्को ने जो मान्यता दी वो इस बात का सबूत है कि नवाबों की ये रसोई आज भी दुनिया का दिल जीत रही है। यूनेस्को ने भी माना कि लखनऊ सिर्फ शहर नहीं, जायके की राजधानी है। तो चलिए चलते हैं उस दस्तरखान की ओर जहां बावर्ची नहीं, फनकार पकाते हैं और हर निवाले में नवाबों का दौर बोलता है। कहते हैं लखनऊ की मिट्टी में अगर आप एक बार सांस ले ले तो फिर इस शहर की खुशबू उम्र भर साथ चलती है। यहाँ की हवाओं में नवाबों की नफासत है, बातों में बेगमों की मिठास और जुबान पर खाने की कशिश। पहले आप, यही है उस तहजीब बंद शहर लखनऊ की पहचान, जहां बोलचाल में भी शराफत खुली है और दस्तरखान पर नवाबी जायका बिखरा है। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, दिल जीतने की रवायत है। नवाबों के शहर में जायके भी शाही और महफिलें भी दिलनशी हैं, क्योंकि लखनऊ में खाने से पहले भी तहजीब परोसी जाती है। यहाँ खाने में अदब है, बातों में अंदाज है और महक ऐसी कि हर राहगीर ठहर जाए, जैसे किसी ने पुकारा हो, हुजूर जरा चख के तो देखिए। लखनऊ का खाना सिर्फ स्वाद नहीं, एक एहसास है। यहाँ गोश्त ऐसे गलता है जैसे वक्त खुद उसे पिघला दे, और कुलचा इतना नर्म कि मानो किसी ने मोहब्बत बेल कर परोसी हो। ये शहर सिर्फ पकवानों से नहीं, पकवानों की कहानियों से बना है। हर कबाब, हर बिरयानी, हर मिठास एक वक्त, एक वंश, एक विरासत। यहाँ टुंडे कबाब की महक नवाब आसिफ उद्दौला के दौर की याद दिलाती है, और इदरीस की बिरयानी में वो दम है जो सदियों से लखनऊ की रगों में बह रहा है। मक्खन मलाई की फेन, राम आसरे की मिठाई, वाजपेयी कचौड़ी का कुरकुरापन, सब मिलकर कहते हैं खाना नहीं, लखनऊ का दिल परोसा गया है। आज जब यूनेस्को ने इस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कहा, तो मानो दुनिया के उस रवायत को सलाम किया जो सदियों से इन गलियों में जिंदा है। अपनी पाक कला की विरासत से दुनिया भर के लोगों पर अपने जायके की पहचान छोड़ने वाले लखनऊ को यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों की सूची में डाल दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के लोगों को बधाई दी है और पूरी दुनिया के लोगों को आमंत्रित किया है कि वो लखनऊ के जायके को एक बार जरूर चखें। आज हम लखनऊ के उन सभी जायकों से आपको रूबरू कराएंगे जो लखनऊ में मशहूर हैं। तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं लखनऊ के उस सफर पर, जहां हर गली, हर दुकान और हर प्लेट में मोहब्बत का जायका है, जहां लखनऊ की पहचान है पहले आप, और उस पहचान से भी ज्यादा शानदार है उसका दस्तरखान। चौक की गलियों में एक खुशबू है धीरे धीरे पकती निहारी की, जो रहीम साहब के यहाँ से उठती है। कहते हैं यहाँ की निहारी में सिर्फ मसाले नहीं, माजी का स्वाद भी घुला है। टेस्ट जैसा सुना था, जैसे गूगल पे सर्च किया था, लोगों ने बताया उसके बारे में, टेस्ट बेस्ट है, बहुत अच्छा स्वाद है। अब आज आए यहाँ पर खाया है, मज़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगा। सुबह 8 बजे से यहाँ लाइन लग जाती है। बहुत अच्छा है खाना यहाँ का। हम तो बचपने से आ रहे हैं। अब ये मेरा बेटा है, ये भी आ रहा है, तो हम लोग, मेरे फादर भी आते हैं, तो हम लोग बहुत टाइम से आ रहे हैं। खाना पीना बहुत अच्छा है यहाँ का। जी 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 जी, हम भी आते हैं जी, और हम भी बहुत पुराने हैं, हम भी बहुत पहले से आ रहे हैं। पहले हम आते थे, अब मेरा ये नवासा आता है माशाल्लाह, और कल इसका बेटा आएगा। बहुत अच्छा, इनका कुलचे नारी अच्छे हैं, पाएगी भी नारी अच्छी है, ग्रेवी भी अच्छी है। देखिए ये नवाबों का शहर है, हम लोग लखनऊ में रहते हैं और यहाँ का नाश्ता ही जो है कुलचे नारी से होता है,
और ये फेमस है। आप भी जानते हो कि जो नहारी है वो दिल्ली में ईजाद हुई थी और मुगलों के टाइम से आ रही है, और ख़ास करके जब ये ठंडक आ जाती है तो उसमें जो लोगों को कोल्ड एंड कफ हो रखता है, तो एक ये भी कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि इंसान को अगर कफ है, कोल्ड है, नज़ला है, तो आओ बढ़िया सुबह सुबह रहीम की नहारी खाओ। तो अपना ये भी लोग प्रेफर करते हैं। कुलचा ऐसा कि हल्के हाथ से छू लो तो बिखर जाए, और निहारी का गोश्त इतना नर्म कि चम्मच से भी कट जाए। यही है लखनऊ का नफीस नाश्ता, जहां हर लुकमा एक दास्तान सुनाता है। इस वक्त हम पुराने लखनऊ के चौक इलाके में मौजूद हैं और सुबह सुबह ही यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। नहारी यहाँ की मशहूर है और शायद यही वजह है कि सुबह 8 बजे से यहाँ लाइन लग जाती है। सुबह के वक्त जब मैं इस रेस्टोरेंट में पहुँचा तो मैं खुद देखकर हैरान रह गया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह के वक्त ही कैसे कुछ खाने आ सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए सुबह से ही लाइनें लग जाती हैं, लोग इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का। तस्वीरें आपको अंदर की दिखा रहे हैं और यहाँ जो सबसे मशहूर डिश है उसको लेकर लोगों के जो आप कहें दीवानगी है तो वो दिखाई पड़ती है। उसी दीवानगी की तहत आप देखें कि ये भीड़ दिखाई पड़ रही है। तो इस भीड़ में सुबह के वक्त लोग पहुंच जाते हैं, इंतज़ार करते हैं। बहुत सारे लोगों का सुबह ब्रेकफास्ट मिल चुका है और कुछ ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। इसको ने भी कहा एक पाक शहर के तौर पर दर्जा दिया लखनऊ को, कहा गया जो रचनात्मक कला यहाँ की खाना बनाने की वो बहुत बेहतरीन है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। अच्छा, तो आपकी तैयारियाँ कै बजे से सुबह शुरू हो जाती हैं? ये सुबह जल्दी से शुरू हो जाती है कि पहले इसको जो एक दिन पहले हाफ डन किया जाता है, हाफ रेडी किया जाता है, फिर उसके बाद में सुबह जल्दी उठ के कंप्लीट किया जाता है। एक दिन पहले इसको हाफ रेडी किया जाता है, फिर दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह वही 4 बजे उठ के इसको जो है कंप्लीट किया जाता है, रेडी किया जाता है। फिर ये 8 बजे से बिकना चालू होता है। 8 बजे ही लोग आपके यहाँ भीड़ आ जाती है? जी जी, भीड़ आ जाती है। 8 बजे से ही यहाँ पर भीड़ आ जाती है। नहारी जो है यहाँ का वो बहुत फेमस है और जो लोग हैं यहाँ पर वो दीवानों की तरह खाने पहुँचते हैं। तो लखनऊ शहर के जायके से हम आपको एक के बाद एक परिचय कराएंगे। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि मलाई मक्खन जो लखनऊ का मशहूर है उसके दीवाने किस तरह से चौक चौराहे पर आपको मिल जाएंगे। अब जिक्र उस मिठास का जो सर्द हवा के साथ तैरती है, मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग दौलत की चाट कहते हैं और कुछ खुशी का फेन। आज संडे का दिन था तो हमने सोचा बच्चों को मक्खन मलाई खिलाते हैं। बहुत जगह पर दौलत की चाट बोली जाती है, बट लखनऊ की मक्खन मलाई का कोई भी सानी नहीं है। तो ये वर्ल्ड की कह सकता हूँ सबसे अच्छी मक्खन मलाई यहाँ मिलती है। देखिए, लखनऊ की जान और पहचानी उसका खाना है और उसको यूनेस्को ने भी कल एक हेरिटेज के तौर पे नवाजा है। मक्खन मलाई लखनऊ और कानपुर मेन इन्हीं 2 जगहों में, बनारस में पाया जाता है। यहाँ का मक्खन मलाई का टेस्ट कुछ अलग ही है, इसीलिए लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं ये। और ये लखनऊ के लिए गर्व की बात है कि लखनऊ को यूनेस्को ने इतना बड़ा दर्जा दिया है। और यहाँ की जो मशहूर है, हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ की मक्खन मलाई है इसका जो प्रचार होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्वाद लगा, बहुत ही हमें आनंद आया। तो मैं चाहूँगा मक्खन मलाई जो चौक की यहाँ की है इसको सम्मान मिलना चाहिए, इसका प्रचार भी होना चाहिए। उन्होंने यूनेस्को ने कहा बेहतर कहा है, उसका रिजल्ट भी बेहतर मिल रहा है हम लोगों को। अच्छा है, बेहतरीन है। आप लोग इसको जो है प्रचारित करिए, हमें खुशी होगी। हर कटोरी में सर्दियों का जादू, हर दिवाले में बचपन की याद। लखनऊ में सिर्फ मिठाई नहीं, मौसम का तजुर्बा है। अनुभव हम लोग के लिए तो बहुत बढ़िया सुनहरा ऑफर है और लखनऊ का मक्खन तो हमारा 1 नंबर पे फेमस है। जाड़ों में ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिकता है। पूरा वर्ल्ड का आदमी हमारा चौक चौराहे पे आता है और जो भी खाता कहता है ये चीज़ अलग ही चीज़ है। ये हमारा पहले दूध आता है, दूध को फिर हम लोग खौलाते हैं, फिर दूध की क्रीम होती है, इसी की दूध की क्रीम होती है। दोनों चीज़ खौला के रात में रख देते हैं ओस में। हाँ, मेन चीज़ इसकी ओस है, क्योंकि ये इसीलिए ठंडक में बनता है। ओस में रखने के बाद रात में हमारा 2-3 बजे से काम चालू होता है। मथानी से, बड़ी लकड़ी की मथानी होती है, डोरी बांध के मथा जाता है इसको। 4-5 घंटे मथने के बाद तब ये तैयार होता है। फिर इसमें चीनी डालते हैं और कलर के लिए केसर, ऊपर से डेकोरेट के लिए ड्राई फ्रूट, वर्क वगैरह। बाकी आप खाएंगे तो
आप लाजवाब बताएंगे। लखनऊ की बात हो और टुंडे कबाबी का जिक्र ना आए तो दास्तान अधूरी रह जाए। ये वो कबाब है जो जुबान पर रखो और वो खुद चल पड़े दिल की ओर। लखनऊ में नॉनवेज को अलग पहचान दिलाने की शुरुआत दरअसल कबाब ने की और यहाँ का जो गलावटी कबाब है दरअसल वो यहीं की खोज है, यहीं की रेसिपी है और पहली बार यहीं तैयार किया गया था। तो आज हम लखनऊ के पुराने इलाके में पहुँचे हैं और जो गलावटी कबाब है उसका क्या इतिहास है, उसे किस तरह से लोग पसंद करते हैं, ये समझने पहुँचे हैं। तो ये चौक इलाका है जहाँ सुबह से शाम तक कबाब खाने वालों की भीड़ लगी रहती है। ये गलावटी कबाब इतना सॉफ्ट होता है कि लोग कहते हैं मुंह में डालते ही घुल जाता है। तो इस कबाब का क्या इतिहास है, कब से यहाँ शुरुआत हुई, इस पर बात करेंगे। ये जो गलावटी कबाब है इसका जिक्र बहुत होता है देश में। अब तो यूनेस्को भी कह रहा है कि लखनऊ में जो खाना है वो बहुत लाजवाब है। देखिए, हमने तो पहले से हम कहते चले आए हैं कि लखनऊ नहीं बल्कि इंडिया की पहचान है टुंडे कबाब और लखनऊ की पहली दुकान है चौक वाली, ये वाली जहाँ पे आप मौजूद हैं। 1905 की दुकान है। गलावट कबाब, ये बड़ा इसके बारे में ज़रा बताइए। गलावटी कबाब, इसमें देखिए पहली बात तो इसमें तकरीबन जड़ी बूटियाँ सब होती हैं। दूसरे गलावटी कबाब ये कच्चा पपीता इसमें मिला होता है तो लोग गलावटी कबाब कहते हैं। कहने वाले कहते हैं कि टुंडे का नाम था कबाब, लेकिन वो तो एक हाथ के टुंडे थे वो और हमारे नाना थे वो। तो मैं पहले से कहता हूँ लखनऊ की शान और बान, और हम तो कहते हैं लखनऊ की पहली दुकान कबाब पराठे की यही है जहाँ आप खड़े हैं। ये इजाद कैसे हुई गलावटी कबाब की? कबाब तो पहले भी बिकते रहे लेकिन गलावटी कबाब जो है। जी, ये हमारे नाना ने शुरू किया था इसको और नवाब साहब के दांत नहीं थे, आपने सुना होगा, वो गोश्त के शौकीन थे। तो उन्हीं ने कहा कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जो हम खा लें। तो ये गलावटी कबाब बनाए गए थे उस ज़माने में। जैसे इस ज़माने में और भी चीज़ें बनाई जाती हैं, ऐसे ही गलावटी कबाब बनाए गए थे। 100 से ज़्यादा मसालों इसमें इस्तेमाल किए जाए, 125 जी, और ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ होती हैं और पेट के लिए नुकसान नहीं। लोग समझते हैं कि ये नुकसानदेह होगा। बड़े बड़े हकीमों ने कहा है कि जिसको खाना हजम ना हो वो टुंडे के कबाब खा लेवे। और मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लखनऊ के बारे में उन्होंने कहा और ये हकीकत है कि लखनऊ के खाने की जोड़ कहीं नहीं है। हर गलावटी कबाब में नफासत है, हर तंदूर में तहजीब। यहाँ खाना एक फन है और परोसना एक अदब। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग कबाब खाने आते हैं। रेस्टोरेंट में सुबह से ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है और यहाँ का जो गलावटी कबाब, जैसा मैंने बताया आपको कि 125 मसाले जो है इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे और भी हम दिखाएंगे कि लखनऊ के कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फेमस है, जिसके लिए सुबह से शाम तक लोग इंतज़ार करते हैं कि उनको आखिर खाने का मौका कब मिलेगा। अब बात उस पकवान की जो वक्त से नहीं सब्र से पकता है। इदरीस की बिरयानी, एक ऐसा नाम जो आज भी नवाबों की याद दिलाता है। नाहरी कुलचा कबाब के बाद अब बिरयानी का स्वाद चखाने हम आए हैं आपको लखनऊ के इदरीस बिरयानी पर। और सुबह से शाम तक यहाँ पर भीड़ रहती है। बहुत छोटी सी दुकान है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर हाथ नहीं रुकता कारीगरों का। जो लोग बनाते हैं यहाँ पर खाना, उनका हाथ रुकता नहीं। हर तरफ भट्टियाँ हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना मुश्किल है। और बस एक छोटी सी दुकान अंदर, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से लोग बैठे हुए जो बिरयानी है उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। बहुत छोटी सी दुकान भरी हुई है पूरी है, लोग बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। और बिरयानी यहाँ की इतनी फेमस है कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यूनेस्को ने जो है लखनऊ को एक मान्यता दी है, एक पकवान का शहर बताया है। ये आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए किस तरह की बात? की बात है, बहुत गौरव की बात है। अल्लाह का शुक्र एहसान है, उस माबूद का करम है कि मोदी जी की जो है नज़र पड़ी है अपने देश के हित के लिए। और उनको और अल्लाह जज्बा दे और उनको ताकत दे, अल्लाह उनकी उम्र में इजाफा करे कि अपने देश के लिए और बढ़िया से बढ़िया सोचें। ये अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह का एहसान है। मैं एक नेक नियति से काम करता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के, और अल्लाह उसमें मज़ा डालने वाला है।
परवरदिगार। बाकी सबसे पहले मैंने तो पका के रख दिया, ये जनता के हक डिसाइड करेंगे इसमें अच्छी है या ख़राबी है बुरी। उस जनता का भी शुक्रगुजार हूँ, उस कस्टमरों का भी शुक्रगुजार हूँ, उस मेहमानों का भी शुक्रगुजार हूँ जो अल्लाह उनको पसंद करा देता है। इसमें 4 घंटे लगते हैं पकाने में और मेरी नीयत यही है कि मैं खूब सेवा करूं, बहुत खिदमत गुजारी करूं और बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है सब। सुबह कितने बजे से लोग पहुंच जाते हैं खाने के लिए? जी सवेरे 9 बजे से काम शुरू हो जाता है जी। और लोग खड़े हो जाते हैं धीरे धीरे खाने के लिए। अल्लाह का शुक्र है, थाने छोटी सी ढाबली है, इसी में अल्लाह ताला गुजारा करा रहा है, हम गुजर कर रहे हैं, आप लोगों की दुआएँ हैं जी जी। तो ये बहुत छोटी सी दुकान है। बताता रहा हूँ कि अगर स्थिति ये है कि एक जगह दूसरी भट्टी में के पास से गुजरना मुश्किल है और बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा किस तरह से लोग खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर उनको कब मौका मिलेगा इदरीस के यहाँ बिरयानी का स्वाद चखने का। हर दाने में इलायची की खुशबू, हर मसाले में मोहब्बत का रंग, ये बिरयानी नहीं लखनऊ की पहचान है। आप तो पूरा बैग लेके आए बिरयानी के लिए? नहीं, वो तो शॉपिंग के लिए। तो सुबह के वक्त ही बिरयानी, यहाँ की बिरयानी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, मैंने कल खाई थी और आज फिर से मैं बम्बई से आया हूँ। बम्बई से आए? अभी यूनेस्को ने लखनऊ के खाने के बारे में लिखा, आपने पढ़ा? हाँ, और यूट्यूब पे भी देखा था वीडियो। अभी सब टेस्ट करना, सारा जायका, कबाब और मक्खन मलाई। यस, सब कुछ। कहते हैं नाश्ता तभी मुकम्मल होता है जब थाली में वाजपेयी साहब की कचौड़ी रखी हो, तेल में तलती हर कचौड़ी जैसे कह रही हो भैया एक और खा लीजिए। यूनेस्को की तारीफ में जो लखनऊ को जोड़ा है, मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि हमारे लखनऊ का उन्होंने गौरव बढ़ाया और यहाँ के खान पान को पूरी दुनिया क्या पूरे विश्व में उन्होंने को लखनऊ को एक दर्जा दिया। आपके यहाँ की पूड़ी बहुत मशहूर है, क्या खिलाते हैं और कब से खिला रहे हैं? ये 1975 से इस दुकान को हमारी माताजी और बाबूजी ने दोनों जने ने मिल के चालू किया था और धीरे धीरे करते करते आज यहाँ पे पहुँचाया। आज यहाँ तीसरी पीढ़ी उनकी बैठ रही है। कचौड़ी का कुरकुरापन, आलू की सब्जी का मसालेदार तड़का, ये सब मिलकर लखनऊ की सुबह को महकता तजुर्बा बना देते हैं। संडे का दिन है, आप भी फैमिली के साथ निकल गए थे? सब आप अकेले हैं? अच्छा, तो ये अब जिस तरह से यूनेस्को ने, आपने पढ़ा होगा, लखनऊ को बताया कि किंग है स्वाद का, तो ये किस हर्ष का विषय है लखनऊ के लोगों के लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल हर्ष का विषय है। आप कहीं चले जाइए, आप नॉनवेज ढूंढने जाएं, पूरा शहर आपको, पुराना लखनऊ आपको ऐसा टेस्ट मिलेगा शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना मिले। वाजपेयी जी को लगभग 30 साल हो गए मुझे तो इनको, इनकी पूड़ियाँ खाते हुए। भाई ऐसा टेस्ट तो मैंने देखा ही नहीं कभी। लोग इंतज़ार करते हैं कि यहाँ पर कचौड़ी या जो इनकी पूड़ी है वाजपेयी की वो मिल जाए और गरम मसाले में ये पूरी तरीके से बनी होती है और बहुत स्पाइसी जो है होती है, स्पाइस का पूरा ध्यान रखा जाता है। शायद यही वजह है कि लखनऊ नहीं, दुनिया के कोई किसी भी कोने से आता है अगर लखनऊ, तो वाजपेयी पूड़ी को ज़रूर पसंद करता है। नॉनवेज, उसके बाद पूड़ी, और अब हम आपको दिखाएंगे लखनऊ की मिठाई में किस तरह का स्वाद है। राम आसरे का नाम सुनते ही जुबान पर मिठास आ जाती है। यहाँ की मलाई गिलौरी और शाही टुकड़ा सिर्फ मिठाई नहीं, तहजीब का मीठा चेहरा है। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं, जिस प्रकार से जैसे हमारे यहाँ मलाई गिलौरी है, लाल पेड़ा है, काजू सोन हलवा है, मेवा लड्डू है, रसमलाई है, मलाई पान तो ही है और छेना फ्रूट है और बहुत सी हमारे छेने और मलाई के मिक्स करके मिठाइयाँ हम बनाते हैं। 1805 की है और जो मलाई पान भी है वो हमारा भी बहुत पुराना है। जब नवाबी काल चल रहा था उस समय मलाई पान का आविष्कार किया गया। जब अपने यहाँ की मिठाइयों को, अपने यहाँ के खाने को, अपने यहाँ के कल्चर को दुनिया में एक अलग पहचान मिलती है, तो यहाँ का जो मलाई पान है उसको खाने लोग दूर दूर से आते हैं और वो जो मलाई पान है वो जब लोग खाते हैं तो वो बहुत आराम से घुल जाता है। शायद इसीलिए उसको इस कदर
लोग पसंद करते हैं, इस तरह से लोग उसे खरीदना चाहते हैं, उसे खाना चाहते हैं। और अब आखिरी पड़ाव, जहां लखनऊ की रातें रौनक लेती हैं, ओपन एयर रेस्टोरेंट, जहां चिकन मसाला धुएं के साथ महकता है और हर टेबल पर बस एक ही आवाज, वाह उस्ताद, क्या स्वाद है। हमने आपको कुलचे, नहरी, गलावटी कबाब, बिरयानी के साथ मक्खन मलाई दिखाई, लेकिन अब हम आपको चिकन मसाला का स्वाद दिखाने आए हैं कि जो लखनऊ का चिकन मसाला है वो किस तरह से फेमस है और कैसे बनाया जाता है। जैसे कि टुंडे है, टुंडे कबाब बेचता है। जैसे हम युवा पीढ़ियों के लिए हम लोगों ने जैसे बनाया चिकन मसाला लखनऊ में या वर्ल्ड में फेमस ही हम लोगों का देख रहे हैं आप लोग, और क्राउड लगे। चिकन मसाला जो है बनाना आसान नहीं है। चिकन मसाला जैसे पोसता है, इसको पीसना, उसके बाद उसको बनाना जैसे कि 12 घंटे करीब पतीले में ये स्लो आंच पे भूजा जाता है। बहुत सॉफ्ट होता है। मसाले तो इसमें बहुत पड़ते हैं, लेकिन एहसास नहीं होते लोगों को कि वह जलन हो, अगले दिन कोई समस्या हो, क्योंकि मसाला तो इसके साथ मसाला नाम ही है इसका। हाँ, मसाला चिकन मसाला इसलिए जलन नहीं होती कि हम लोग जो है प्योर मसाला पीसते हैं, खुद ही अपना मैग्नेट करते हैं, अपना खुद बनाते हैं। और ये कि नहीं कि कैच मसाला डाल दिया या पता ना सो का, ये ऐसा कुछ नहीं। गलावटी कबाब की तरह लोगों के मन में एक डिश जो है वो चिकन मसाला भी घर कर गई है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत इजी तरीके से लोग खा सकते हैं, खाते वक्त खींचना नहीं पड़ता, और मसाले का कॉम्बिनेशन भी ऐसा होता है कि जिससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। लखनऊ का सफर यही खत्म नहीं होता। यहाँ हर स्वाद, हर खुशबू, हर रेसिपी एक तहजीब की कहानी है, और अब दुनिया ने भी इस कहानी को सलाम किया है जब यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया। तो मानो पूरी दुनिया ने कह दिया, पहले आप लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, लखनऊ की तहजीब और स्वाद को दुनिया ने सलाम किया। ये सिर्फ सम्मान नहीं, हमारी संस्कृति की पहचान है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया और लिखा, ये सम्मान हर उस बावर्ची, हर उस खानसामे को समर्पित है जिनकी कड़ाही से उठती खुशबू अब पूरी दुनिया में महसूस की जाएगी। रहीम की नहारी से लेकर टुंडे के कबाब तक, इदरीस की बिरयानी से लेकर राम आसरे की मिठाई तक, हर स्वाद ने लखनऊ को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि अमर कर दिया। यहाँ खाना सिर्फ स्वाद नहीं, शान है, और दस्तरखान सिर्फ टेबल नहीं, परंपरा है। तो अगली बार जब आप इस शहर से गुजरो, थोड़ा ठहरो, मुस्कुराओ और याद रखो, यहाँ हर निवाले में लखनऊ बसता है और हर लखनऊ वाले में एक दस्तरखान। कह सकते हैं लखनऊ का खाना आज भी उतना ही जिंदा है जितना नवाबों का दिल और बेगमों की अदाएं हुआ करती थी। ये शहर सिर्फ जायके नहीं परोसता, अंदाज परोसता है, और वही अंदाज उसे बाकी दुनिया से अलग बनाता है। फिलहाल कैमरा बंद हो सकता है, लेकिन लखनऊ के जायके हमेशा ऑन रहते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।